हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल जेई पर। ठीक है, हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कैंसर। क्या लेके आए हैं भाई? कैंसर टॉपिक लेके आए हैं। कैंसर किन कारणों से होता है, किन वजहों से होता है, इनके उपचार क्या हैं, इनका निदान क्या है, आदि आदि चीज हम इनके लिए लेके आए हैं। कैंसर के बारे में आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, और हम कैंसर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अब इस समय आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, ओके। हमको कैंसर पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली वीडियो में कैंसर बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में दर्पण समीकरण बताई थी, आपको दम दर्पण समीकरण बताई, खिड़की काल बताई, आदि आदि वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, अब देखो कैंसर के बारे में क्या देखें क्या नहीं। देखो भाई, मानव जो होता है, मानव के अंदर जो कोशिका विभाजन होती है ना, उसमें मतलब मानव के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन गुण पाया जाता है। मानव में जो होता है भाई, किसका भाई? कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन का गुण पाया जाता है, कोशिका विभाजन दर का नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन। ठीक है, जो मानव होता है ना, उसकी सामान्य कोशिका होती है। मानव की सामान्य जो कोशिका होती है, मानव की जो सामान्य कोशिका होती है उनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन, स्पर्श संबंधन, स्पर्श स्पंदन कहते हैं उसको भाई। कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन मतलब से स्पर्श स्पंदन भी कहते हैं भाई। वो गुण सामान्य कोशिकाओं में तो पाया जाता है, परंतु जो कैंसर वाली जो कोशिका होंगी, जो कैंसर वाली कोशिका होंगी, उनमें यह गुण नहीं पाया जाएगा भाई। इसका कॉन्टेक्ट इनहिबिटेशन का, इससे आदमी में कैंसर हो जाता है। टाइम को ना खराब करते हुए हम अब कैंसर की डेफिनेशन में चलते हैं। किस पर भाई? कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में कुछ संपूर्ण जानकारी उज्जवल जे प्लेटफॉर्म के अनुसार आपको दे दी जाएगी। ठीक है भाई, देखो कैंसर की परिभाषा क्या है। मानव के अंदर देखो इसकी डेफिनेशन भाई, इसकी डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन देखो। मानव में, मानव में क्या लेना है आपको, तो जो मानव होता है, मानव में कोशिका विभाजन की दर का, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं भाई। मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना, मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना ही क्या कहलाता है भाई? कैंसर कहता है। क्या कहलाएगा भाई? कैंसर कहलाएगा। ठीक है, मतलब देखो अब लिखते हैं, डेफिनेशन क्या है। जो मानव है, मानव में जो कोशिका सेल होती है भाई, मानव में जो हमारा कोशिका विभाजन होता है, देखो कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है विभाजन, और खांच विधि उसका विभाजन होता है। मानव में कोशिका विभाजन द्वारा, यहां पर लिख देता हूं देखो, मानव में कोशिका विभाजन की, मानव में भाई जो कोशिका उसका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना। देखो भाई, ये जो वीडियो है इसमें से बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, जेई में चलवाए होती नहीं है भाई, सॉरी। देखो बोर्ड हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, चाहे एग्रीकल्चर वो आज जेट फेट एग्जाम होती है भाई, उनमें इससे बाहर क्वेश्चन, आज की क्लास अगर आपने देख ली तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है भाई, आपसे डेफिनेशन बोर्ड में एक नंबर पूछ सकता है, कैंसर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मानव में कोशिका विभाजन दर का अनियंत्रित होना क्या कहलाता है भाई? कैंसर कहलाता है। ये क्या कैंसर है? ओके, ओके भाई। मानव में, मानव में कोशिका विभाजन की दर का, मानव में कोशिका जो विभाजन होगी भाई उसकी दर का अनियंत्रित होना, मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना क्या कहते हैं भाई? मुझको भी याद होती है, आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, मुझे मैं अब देखो, मैं 3-4 बोल रहा हूँ, मुझको याद हो रही है, और आप भी अगर बोलोगे 3-4 आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आप सुन लो 3-4 बार याद हो जाएगी। मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना क्या कहलाएगा? कैंसर कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? कैंसर कहलाएगा। इसका भाई मुख्य कारण क्या है उसको देखो। देखो भाई, देख क्या होता है कि जो मानव में कोशिका विभाजन तक अनियंत्रित हो जाएगा, मतलब जो कोशिका विभाजन है ना भाई, वो दर, कोशिका विभाजन की दर है, कोशिका विभाजन की दर है वो अनियंत्रित हो जाएगी। परंतु एक दिन क्या हुआ, देखो मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना क्या कहलाएगा? अनियंत्रित होना कैंसर कहलाएगा। अब भाई देखो, जो सामान्य कोशिका होती है,
जो हमारी जो कैंसर वाली कोशिका नहीं, कैंसर विहीन कोशिका, मैं किस बात कर रहा हूँ भाई, कैंसर विहीन कोशिका, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, मतलब जो जर्नल हमारी जो अब इस समय मैं कैंसर विहीन हूँ, मेरी जो सामान्य कोशिकाएं हैं इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन, ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण पाया जाता है। मेरी कोशिका इस समय है, मेरी जो कोशिका इस समय है सामान्य कोशिका, मेरी जो कोशिका सामान्य, इस समय मेरे कोई कैंसर का रोग नहीं है भाई, मेरे कोई कैंसर नहीं है, तो जो सामान्य की सामान्य कोशिका में क्या गुण पाया जाता है भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन, मतलब स्पर्श स्पंदन, स्पर्श स्पंदन का क्या पाया जाता है बेटा, गुण पाया जाता है, स्पर्श संबंधन कह दो उसको, स्पर्श संबंधन का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, क्या हो गया, मजा आ गया। मतलब भाई इसके द्वारा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नियंत्रित रहता है। देखो ये जो गुण पाया जाता है ना भाई, ये सुनो भाई, ये जो गुण पाया जाएगा ना मनुष्य में, तो जो कोशिका विभाजन की दर है ना वो नियंत्रित रहती है। परंतु अब ये कैंसर हो गया ना, ये देखो ये हो गया ना, देखिए ये कैंसर जो हो गया इसकी वजह से यह गुण चला गया, ये कैंसर की वजह से मनुष्य में यह गुण तो गायब हो गया भाई। अब यह गुण गायब हो गया मनुष्य में, तो कोशिका मतलब देखो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या करता है भाई, कोशिका विभाजन की दर को ठोको। लाइक का बटन दबा दो भाई, लाइक का बटन दबा दो, और हमारी वीडियो को देखते हुए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करो, बटन दबा दो भाई, दबा दो। ठीक है, मतलब सामान्य जो कोशिका होगी, सुन लो, मानव में सामान्य जो कोशिका होगी इसमें क्या होगा, मानव होता है, मानव में सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन मतलब स्पर्श संबंधन का गुण पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन की दर क्या रहती है भाई, नियंत्रित रहती है। परंतु अगर मेरे कैंसर हो गया, मतलब किसी मनुष्य के अगर कैंसर हो गया, तो अगर कैंसर हो गया तो उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण क्या होता है भाई, गायब हो जाता है, जिससे जिससे उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गायब हो जाएगा। तो अरे कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण तो गायब हो गया भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण गायब हो गया, तो मानव में जो कोशिका विभाजन दर है भाई क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। समझ में आया भाई, मतलब सब बात कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन है। ठीक है, एक अंतर हो गया भाई, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका में अंतर कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन, क्योंकि इसके द्वारा अगर ये होगा तो कैंसर आदमी में नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो कैंसर आदमी में होगा। ठीक है, सीधी बात है। अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सुनो, अब अगर आपसे एक नंबर को डेफिनेशन पूछे, क्या पूछे, कैंसर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मानव में, सुनो भाई सुनो, नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आएगा आगे, कि इसका देखो अंतर क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन कारण मानव में हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये गुण की इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। ठीक है, जिन मनुष्यों में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना, मानव में कोशिका विभाजन की दर का अनियंत्रित होना क्या कहलाएगा भाई, कैंसर कहलाएगा। मैंने बता दिया कि जो सामान्य कोशिका होंगे उनमें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण होगा, परंतु कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण नहीं पाया जाए। कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन याद रखो भाई, कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, इस प्रकार आया भाई समझ में। ये मैंने अभी तो छोटी सी बात हुई है भाई अभी तो। ठीक है, ये कैंसर की डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डेफिनेशन की ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले ली। अब देखो कैंसर, मैंने डेफिनेशन बताइए बताइए। अब है कैंसर किन कारणों की वजह से उत्पन्न होता है, अगली हेडिंग आएगी हमारी, हमारी अगली हेडिंग है भाई ये कंप्लीट। अब कैंसर किन कारणों से उत्पन्न होता है उसको देखो, देखो भाई, देखो ये जो है किन कारणों की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगली हेडिंग होगी आपकी भाई, ये जो कैंसर है ये किन कारणों की वजह से उत्पन्न। देखो कैंसर हेडिंग क्या डालूंगा मैं, कैंसर किन कारणों से, मतलब देखो कैंसर, अब देखो डेफिनेशन आती है भाई, कैंसर जन किसे कहते हैं भाई। ठीक है, कैंसर जन किसे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना भाई, कैंसर किन कारणों से होता है, डाल रहा हूं मैं। ओके भाई, ओके दोस्तों, ओके, क्या समझ में आया भाई, कैंसर किन कारणों की वजह से उत्पन्न होता है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है जी भाई, पूछ सकता है कि कांटेक्ट फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली आदि किन कारणों की वजह से हमें कैंसर होता है। ठीक है, देखो भाई मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वे कारक जो मनुष्य के अंदर, जो मानव में, या जो मनुष्य के, तो मानव के, तो वे कारक जो मनुष्य में कैंसर उत्पन्न करते हैं, वे कारक जो मानव में क्या करेंगे भाई, कैंसर उत्पन्न करते हैं,
वे कारक जो मानव में कैंसर उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वे कैंसर जन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कैंसर जन कहलाते हैं। ओके भाई, समझ में आया? आया भाई समझ में? समझ गई? समझ गए? ठीक है। क्या कहा मैंने? किन कारणों की वजह से कैंसर हमें होता है? मैंने कहा कि वे कारक जो हमें मनुष्य में मानवों में कैंसर उत्पन्न करेंगे कैंसर जन कहलाएंगे। अब मैं बताऊंगा किन किन कारणों की वजह से कैंसर होता है। एक तो होगा भाई, एक होगा फिजिकली, एक होगा केमिकली, एक होगा बायोलॉजिकली। देखो देखो भाई, अब मैं बताता हूँ फिजिकली कौन होगा, केमिकली कौन होगा और बायोलॉजिकली कौन होगा। ठीक है, और देखो बात आई फिजिकली की, केमिकली की, बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल कुछ कह दो भाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किन किन कारणों की वजह से पहले का। देखो फिजिकल, एक तो मतलब फिजिकल शारीरिक रूप से। ठीक है, फिजिकल। ठीक है भाई, देखो फिजिकल, देखो ये होगा फिजिकल। ठीक है, केमिकल। ठीक है, केमिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल क्या है भाई? देखो हम हमको शौक होता है भाई कि हम गाड़ी बैठ के जाएंगे, पापा की आंख चेक हो रही है, हम चले गए भाई उसमें, और उसमें जो किरणें होंगी उस किरणों से भाई कुछ कुछ भी हम चेक करवाते हैं हमारे इसमें। अब देखो, अब किसी वक्त किसी और आदमी के कैंसर, हम चले गए उसके साथ साथ भाई, अब उसमें चेक हो रहा है उसके उसके जो किरण है, जो भाई अल्फा रेज कुछ भी किरण होती है भाई, वो किरण उसके पास चली गई तो उसके भी भाई कैंसर हो जाए, क्योंकि भाई किरण बहुत ही क्या होती है? घातक है। वो जो किरण होती है ना उस समय, वो एक्स रेज और गामा रेज होती है। मतलब फिजिकल शारीरिक रूप से हम खुद घूम के जाते हैं, हम खुद लेके आते हैं कैंसर को, कि आजा कैंसर चला। मतलब पहला किस वजह से होता है? फिजिकल, एल्फा रेज व गामा रेज। भाई क्या आएगा? एल्फा रेज व गामा रेज। देखो एल्फा रेज, गामा रेज, देख लो भाई, लिख लो, पूछ सकता है बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में, कुछ में भी। देखो नीट में ये बोर्ड में पूछेगा, क्या पूछेगा कि फिजिकल किसी रूप से फैलेगा भाई? फिजिकली कैंसर किस वजह से फैलेगा? आपके एल्फा रेज व गामा रेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो। केमिकल, रासायनिक रूप से किसकी वजह से फैलेगा? रासायनिक रूप से फैलता है आपके, देखो रासायनिक रूप से चीज होता है। देखो ये तो अल्फा रेज गामा रेज हो गई। देखो बायोलॉजिकली ऑन्कोजीन्स होती हैं। क्या होती है भाई? ऑन्कोजीन्स। और केमिकली भाई, देखो आजकल शौक होता है भाई, कुबेर लिया है और धर ली भाई मुंडा में, मुंह में धर ली कुबेर, कुबेर खा ली, कुबेर खा ली, तंबाकू खा ली, उससे कैंसर होगा। केमिकली निकोटिन, उसमें क्या पाया जाता है भाई? निकोटिन। क्या पाया जाता है भाई? निकोटिन, मतलब तंबाकू में पाया जाता है, याद रखना भाई। ठीक है, तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन। मतलब शारीरिक रूप से अल्फा रेज गामा रेज का कैंसर हो जाएगा। और केमिकल, रासायनिक रूप से निकोटिन भाई हम खुद खा खा करते हैं, और कुबेर लिया 10 रुपए की आगे भाई खाली मजाक हो, मतलब निकोटिन की वजह से भी हमारे कैंसर हो जाएगा भाई। ताली बजा दो। अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस समय भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट में लिख के भेजिए, हम उसका आंसर हर 1 मिनट में आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, आया समझ में? ये समझ में आया? फिजिकली रूप से अल्फा रेज गामा रेज, और बायोलॉजिकली बताऊं निकोटिन होता है, और केमिकली मैंने बता दिया निकोटिन होता है। केमिकली का बताया मैंने, निकोटिन होता है। ठीक है, बायोलॉजिकली होगा ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स, ठीक है भाई, ऑन्कोजीन्स होती हैं। जीन पाई जाती है भाई, कहाँ पाई जाती है? गुणसूत्रों पर पाई जाती है, हम बता दो भाई। कुछ ऐसी जीन पाई जाती हैं जो बायोलॉजिकली हमें कैंसर उत्पन्न करती है। मतलब बायोलॉजिकली करेगी, ये तो क्या करेगी? फिजिकली अल्फा रेज गामा रेज, और केमिकली कौन करेगा? आपके निकोटिन कुछ खा करते हैं, और बायोलॉजिकल करेंगे भाई ऑन्कोजीन्स। कोई जीन पाई जाती हैं, जीन्स होती हैं, वो मनुष्य में क्या उत्पन्न करेंगे भाई? कैंसर उत्पन्न करती है, कैंसर उत्पन्न करती है भाई। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। देखो मैंने क्या क्या बताया, कैंसर की डेफिनेशन आती है भाई बोर्ड में, नीट में आजकल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैंसर डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, नीट में नहीं आती, बोर्ड में आ सकती है कैंसर की डेफिनेशन। किन कारणों पे जो होता है ये बोर्ड में आ सकता है भाई, कि फिजिकल रूप का, फिजिकली रूप से बताओ, केमिकली रूप से बताओ, बायोलॉजिकल रूप से बताओ। ठीक है, याद रखना भाई, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बोर्ड में पूछा जा सकता है। बोर्ड में इस साल हम भी हैं और आप भी हैं। ठीक है भाई, बोर्ड में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे, मैंने पूछ जाएगा तो हम, पूछा ही नहीं जाएगा कैसे करेंगे, और पूछ जाएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हुआ अब?
कि मैंने बता दिया किन कारणों की वजह से होगा, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो, अब देखेंगे हम क्या आगे। देखो भाई, आगे क्या चीज आएगी कि हमने देख ली कैंसर क्या होता है, किन कारणों से होता है। अब देखेंगे भाई, आपने क्या दे दिया, बायोलॉजिकली होगा, केमिकली होगा, फिजिकली, ये चीज आपने बता दी। अब देखेंगे अगला टॉपिक आपके लिए कैंसर का निदान। कैंसर का निदान, कैंसर को हम किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। निदान का मतलब क्या, पता लगाना। हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि इस मनुष्य के अंदर कैंसर है, ठीक है, हमको पता लगाना है, ठीक है। तो भाई देखो, निदान, निदान का मतलब होता है, अब देखो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता लग जाता है इसकी ये बीमारी है, वो सर्दी में पर्ची लिखता है, मतलब उसको पता लग गया, निदान, उसने निदान कर लिया कैंसर का, कैंसर क्या होगा भाई, कैंसर का निदान। कैंसर का निदान देखो भाई, कैंसर का निदान कारण बताऊं मैं, निदान देखो हम, बायोप्सी। कैंसर का निदान की टिप बताऊं भाई मैं आपको, पहला बायोप्सी। बायोप्सी के कारण आप कैंसर का पता लगा सकते, बताऊंगा आगे, बताऊंगा बायोप्सी क्या होती है, ठीक है, बायोप्सी। दूसरी चीज बताऊंगा सीटी स्कैन, और तीसरी चीज बताऊंगा आपको मैं MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस। और देखो आई है इन सी, देखो सीटी स्कैन क्या होता है, कम्यूटेड और टोमोग्राफी, कम्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है भाई। और MRI होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है भाई। देखो मैं इसमें लिखता हूँ MRI। देखो भाई बायोप्सी, बायोप्सी का नाम क्या, देखो बाद में तीन लिखे, अब से क्वेश्चन पूछ सकता है कैंसर के निदानों के नाम लिखो। अगर नाम बोले तो बायोप्सी, सीटी स्कैन, MRI, सीटी स्कैन, कम्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है भाई। ओके, ओके भाई, ओके। अब मैं बताऊँ, देखो अब मैं बोल के बताता हूँ आपको। देखो MRI के अंदर क्या होता है भाई, MRI के अंदर क्या होता है देखो, और सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है। MRI के अंदर हमको पता है, मुझे पता चल गया। अब मैंने कही भाई मेरे तो कैंसर है, मैं क्या करूँ, बायोप्सी के द्वारा हमको पता लग गया इस स्थान पर कैंसर है। बायोप्सी के द्वारा हम क्या करें भाई, बायोप्सी द्वारा मुझे पता लग गया इस स्थान पर क्या है, कैंसर है, ठीक है। तो उस स्थान को अनुप्रस्थ काट, देखो अनुप्रस्थ काट भाई, देखो मतलब बायोप्सी के अंतर्गत जिस स्थान पर या जिस ऊतक पर हमें शक होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कर। देखो भाई क्या बताऊंगा मैं आपको, मतलब क्या होता है, बायोप्सी के अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है, मतलब मुझे शक हो गया इस ऊतक पर क्या है भाई, कैंसर है। तो अनुप्रस्थ काट के द्वारा, मतलब उस स्थान को मैं काट कर, चीर कर उस स्थान को हटा, उस स्थान को मतलब ऊतक है, ठीक है, तो उस स्थान का मैं अनुप्रस्थ काट द्वारा, अनुप्रस्थ काट द्वारा उस स्थान पर क्या लगा सकता हूँ भाई, पता लगा सकता हूँ कि इस स्थान पर कैंसर है, ठीक है भाई। मतलब अनुप्रस्थ काट के द्वारा, ठीक है, ट्यूमर का पता लगा सकता है अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कर, ठीक है। बायोप्सी समझ में आई, बायोप्सी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमको पता शक हो गया कि इस ऊतक पर कैंसर है, इस ऊतक टिश्यू, ऊतक अंग्रेजी में टिश्यू, इस टिश्यू पर क्या है भाई, कैंसर है। तो उसका अनुप्रस्थ काट कर, अनुप्रस्थ काट कर, अनुप्रस्थ काट कर हम ट्यूमर, और ट्यूमर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अबूर्द, ट्यूमर को हम हिंदी में अबूर्द कहते हैं, ठीक है, ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज होगी बायोप्सी। पर फिर सुन लो बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी के अंतर्गत हमें शक हो गया कि इस स्थान पर क्या है, ट्यूमर है, या इस स्थान पर हमें क्या है, कैंसर है। तो अनुप्रस्थ काट कर, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कर, अनुप्रस्थ काट कर अध्ययन कर हम उस ट्यूमर का पता लगा सकते हैं भाई, ठीक है, कि ट्यूमर है या नहीं है। अब आ गया सीटी स्कैन, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई, कम्यूटेड, बोल रहा हूं मैं, लिख लो, कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, लिख देता हूं भाई, कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, COMPU मतलब कंप्यूटेड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, सीटी स्कैन, इसमें किरणों को, अब देखो भाई किरणों को डाल के हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, ठीक है, एक्सरेज का प्रयोग करके भाई, ठीक है, त्रिविम चित्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, एक्सरेज द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी किरणों को डाल के हम चित्र त्रिविम चित्र प्राप्त करके हम ट्यूमर का पता लगा सकते हैं भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। सीटी स्कैन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्यूमर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊतक का पता लगा सकते हैं एक्स किरणों को डाल के, और एक त्रिविम में चित्र प्राप्त कर हम ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, त्रिविम 3D।
एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है भाई एमआरआई? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों को डालकर, जब ऐसे शक हो गया मुझे किस स्थान पर ट्यूमर है, तो उस स्थान पर मैं क्या करूंगा? एमआरआई। क्या करूंगा भाई? एमआरआई। ठीक है। जिसमें तेज चुंबकीय क्षेत्र में, तेज चुंबकीय क्षेत्र में क्या जो विकिरण है, किरणों को डाल के मैं क्या कर सकता हूँ भाई? एमआरआई। मैं ट्यूमर का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, आया भाई समझ में? आया। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार को। ठीक है, मतलब आपसे पूछेगा कैंसर का निदान क्या है, मैंने बता दिया भाई। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, बायोप्सी के अंतर्गत हम क्या करते हैं बता दिया मैंने। सीटी स्कैन के अंदर में किरणों को लाओ, इसके तुरंत देखो मैं सीधा बता दो, काट दो, इसमें काट दो और छोड़ो, उस स्थान को काट के पता लगा लो। इसमें किरण डाल दो उस पर, इसमें तेजी से क्या डालो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे तेजी से डालकर, तेज इसमें इसमें 3D स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रकाश, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों तेजी से डालकर भाई उस स्थान पर हम क्या कर सकते हैं भाई? ट्यूमर का पता लगा सकते हैं एमआरआई द्वारा। ठीक है भाई, एमआरआई द्वारा हम विद्युत विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आयनकारी विकिरणों, किरणों के प्रयोग से, किरणों के प्रयोग से भाई, विद्युत चुम्बकीय जो किरण है इनके प्रयोग से हम भाई ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई है बच्चों? टिपिकल सा था, आपको समझ नहीं आया होगा इसलिए देख लेना आप। ठीक है, मैंने बता दिया इस प्रकार से भाई, इसके द्वारा हम काट के पता लगा देंगे, किरणों को डाल के पता लगा देंगे, 3D स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे। और एमआरआई द्वारा हम क्या करेंगे भाई? विद्युत चुम्बकीय किरणों को डाल के हम आवर्त का पता लगा लेंगे। आवर्त मतलब क्या है? ट्यूमर। ठीक है, कैंसर निदान कंप्लीट हुआ भाई आपके टॉपिक। अगला देखो, अब मैंने कहा ठीक है भाई कैंसर निदान हो जाएगा, अब आप कह रहे हो ये अबूर्द 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 क्या है? अबूर्द ट्यूमर क्या है? मतलब मैं ट्यूमर का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ भाई, ट्यूमर, ये ऐसे अबूर्द भी कहते हैं। ट्यूमर ऐसे क्या कहते हैं भाई? ट्यूमर, आप ट्यूमर ट्यूमर का प्रयोग करो। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर है अबूर्द। देखो, जिन शारीरिक कोशिकाओं, मैंने क्या कहा? शारीरिक सामान्य, जिन सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण नहीं पाया जाता है, जिन सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण नहीं पाया जाता है, उन्हें अबूर्त, मतलब देखो, देखो देखो कोशिका विभाजन की, मतलब मैंने क्या कहा? जिस आदमी में कैंसर हो जाएगा उस आदमी में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण खत्म हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण खत्म हुआ तो उस व्यक्ति में क्या होगा? कोशिकाओं का गुच्छा हो जाता है भाई, स्पर्श संबंध हट गया, कोशिका विभाजन दर क्या हो जाएगी? अनियंत्रित हो जाएगी भाई। कोशिका विभाजन दर क्या हो गई? अनियंत्रित हो गई, और वो अनियंत्रित हुई तो मनुष्य में कोशिकाओं क्या बन गया भाई? गुच्छा बन गया। कोशिकाओं क्या बन गया? गुच्छा। और कोशिकाओं को गुच्छा बनाने से गुच्छे को क्या कहते हैं भाई? अबूर्त कहते हैं। गुच्छे को क्या कहते हैं? अबूर्त कहते हैं। पुंज या गुच्छा या क्या बनाते हैं भाई? समूह बना लेती हैं, जिसे अबूर्त या ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, जिसे अबूर्त या ट्यूमर कहते हैं भाई। ठीक है, मैं डेफिनेशन देखो मैं क्या करता हूँ भाई, देखो लिख देता हूँ। जिन मनुष्यों में, कोशिकाओं में लिख दो, जिन कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का गुण खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उनमें, मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, यहाँ बोल दी मैंने, कॉन्टैक्ट, जिन कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म है भाई, समाप्त हो गया, तो उनमें क्या बन जाएगा? कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। उस समूह को क्या कहते हैं? अरे सुन लो भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन खत्म हो गया तो कोशिकाओं क्या मतलब गुच्छा बन गया, समूह बन गया, उस समूह को क्या कहेंगे भाई? ट्यूमर कहते हैं। समझ में आया? उस समूह को क्या कहेंगे आप? ट्यूमर कहते हैं। समझ में आया भाई? इस प्रकार आप लोग ट्यूमर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन गुण खत्म या समाप्त हो जाता है, अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म तो कोशिका विभाजन दर अनियंत्रित, और कोशिका विभाजन दर अनियंत्रित तो कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अबूर्त कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। इस प्रकार आपने देखो कैंसर का निदान पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अबूर्त क्या है ये पढ़ लिया। अब देखो इसके उपचार देखो, ट्यूमर दो प्रकार होता है भाई, विनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। विनाइन ट्यूमर, इसके द्वारा क्या होता है? ट्यूमर एक स्थान पर रहता है भाई, एक स्थान पर है तो उसका इलाज कर देंगे हम। अब भाई उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, वो एक स्थान पर ना रहे, अब ये कोई इलाज कर दे दूसरी जगह भाग जाएगा, अब दूसरी जगह भाग जाएगा, वहाँ को इलाज करो इधर। अब अगर अगर किसी आदमी को, सुन लो भाई, अगर किसी आदमी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सुन लो, अगर किसी ट्यूमर दो प्रकार का होता है, देखो ट्यूमर दो प्रकार का, पहला कौन सा है? पहला देखो बिनाइन ट्यूमर,
ये क्या है भाई, बिनाइन ट्यूमर। अगला है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन इसे कहते हैं। देखो बीना, इसे ढंग से लिखता हूँ मैं आपके लिए, आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट बोर्ड में आ सकती है भाई, बोर्ड में आएगी साल कि ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। ट्यूमर दो प्रकार का, यहाँ पर लिखो बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर ट्यूमर लिख देंगे नीचे, ये ट्यूमर और ये ट्यूमर। ठीक है, आया भाई समझ में। मतलब ट्यूमर मैंने कहा कि भाई कोशिका में जो गुच्छा बन गया, गुच्छा दो प्रकार का होता है, ये गुच्छा बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। भाई जो बिनाइन ट्यूमर होता है, सुनो, ये बिनाइन ट्यूमर होता है ना, ये एक स्थान पर ही रहता है। मतलब इसका मेरे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मेरे मुंडे में हो गया, पैर में हो गया, पेट में हो गया। अब ये हो गया तो मुझे पता लग गया, मैंने भाई पता लगा लिया, एमआरआई द्वारा पता लगा लिया, या मैंने सीटी स्कैन द्वारा पता लगा लिया, या मैंने बायोप्सी द्वारा पता लगा लिया, तो मैं उस स्थान पर उपचार करा के सही हो जाऊंगा कि भाई मैंने उपचार कर लिया, कैंसर खत्म। परंतु अगर किसी व्यक्ति को मैलिग्नेंट हो गया, मैलिग्नेंट हो गया ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, तो भाई उस आदमी का उपचार, क्योंकि भाई देखो ये क्या होता है, ये इस जगह कुछ है, अब हम पता लगे इस जगह कुछ है, तो इसका इलाज करा देंगे, इतने यहाँ पहुंच जाएगा, इतने यहाँ पहुंच जाएगा, इतने यहाँ पहुंच जाएगा, इतने यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ये पहुंचता रहेगा भाई। ठीक है, ये जगह नहीं रहता, ये जगह नहीं रहता, ये तो एक जगह ठहरा था बेचारा सीधा आदमी, ये इसी लोगों का खराब आदमी। ठीक है, ठीक है, इस द्वारा हम, ये ट्यूमर दो प्रकार का, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, ठीक है, कर सकते हो भाई, कर सकते हो। पूछा जाता है भाई नीट में या बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, कि कितने प्रकार होगा, बिनाइन ट्यूमर क्या है, ये पूछ सकता है भाई, बिनाइन ट्यूमर क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसको समझाओ, तो आप समझा सकते हो। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर तो क्या होता है, एक जगह रहेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह नहीं रहता, भागता रहता है, दौड़ लगाता है वो तो। अब अगला क्वेश्चन है भाई, देखो आपके अगर आता है भाई, क्या आता है कि मेटास्टेटिक्स क्या है। देखो बोल को बता रहा हूँ, मेटास्टेटिक्स का मतलब होता है कि जो देखो ये हमारी कैंसर की कोशिका होती है ना, हमारी सामान्य कोशिकाओं से भोजन ग्रहण कर देती है, प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं, उनसे छीन लेती हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाती है उनके उनके ऊपर, मतलब उनसे छीन लेती है भोजन को, और वे भूखे मर जाती हैं भाई। ठीक है, इसी यही मेटास्टेटिक्स कहलाता है। और मैं आपको बता दूँ बाद में, ये टॉपिक मेटास्टेटिक्स छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे इसके बाद में। अब क्या है कि भाई कैंसर का उपचार देखो, उपचार क्या है, उपचार देखो भाई। पहला उपचार इसका शल्य चिकित्सा द्वारा, इस द्वारा भाई शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा द्वारा भाई, शल्य चिकित्सा द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका उपचार कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा। ठीक है, अगला आएगा रसो चिकित्सा भी आएगी भाई। ठीक है, देखो शल्य चिकित्सा, रसो चिकित्सा, देखो दूसरी क्या होगी भाई, रसो चिकित्सा, रसो चिकित्सा। और तीसरा आएगा, देखो देखो भाई, मैंने आपको सेल के द्वारा हम काट, सेल हम जानते हैं भाई, सेल इससे जो काटा पीटी करता है। रासायनिक, रसो मतलब रासायनिक रूप से, मतलब रासायनिक रूप से क्या होता है भाई, देखो रासायनिक रूप से क्या होता है, देखो सेल का मतलब होता है, आप जानते हो कि सेल का मतलब क्या होता है, जानते हो सेल का मतलब भाई, सेल का मतलब होता है काटा पीटी, फाड़ना चीरना। ठीक है, और तीसरा आएगा भाई विकिरण, विकिरण चिकित्सा, मतलब भाई शल्य चिकित्सा क्या है, इसके द्वारा हम ट्यूमर को, मुझे पता लग गया ट्यूमर, तो मैं ट्यूमर को काट कर, उस ट्यूमर छोटे से भाग को मैं काट दूंगा, काट कर क्या कर दूंगा, मैं काट कर उस ट्यूमर को क्या बाहर निकाल लूंगा। अतः ट्यूमर को मैंने बाहर निकाल लिया, अतः आदमी, मतलब देखो मैं तो आपको भाई कि ये ना शल्य चिकित्सा, इसके द्वारा मैं उस ट्यूमर को काट कर अलग कर दूंगा भाई। ठीक है, देखो ये हमारे शरीर में अपेंडिक्स होता है, कुछ काम का नहीं है, अगर इस में कैंसर हो जाता है, हम इसको निकाल लेंगे तो हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात होती है। शल्य चिकित्सा, संबंधित अंग, इसके द्वारा संबंधित जो अंग होता है, जिसमें ट्यूमर होता है, उस अंगों को काट कर अलग कर दिया जाता है भाई, ये शल्य चिकित्सा के द्वारा है। ठीक है, अगला रसो चिकित्सा क्या है भाई, रसो चिकित्सा कारण दवाइयों गोलियों द्वारा भाई, और गोली का पानी ले ली भाई और खत्म हो कैंसर, जब तक गोली खावा करो, अब कैंसर है वो जब गोली का पानी खाएगा। ठीक है, गोली खावा लगो, मेडिसिन ली इसने, रसो चिकित्सा में भाई, इसमें इसके भाई देखो साइड इफेक्ट होते हैं। पहला साइड इफेक्ट होता है इसका, देखो पहला साइड इफेक्ट है, उस आदमी के सब बाल झड़ जाएंगे, बाल झड़ेंगे, इसके बाल खत्म ले रहा हूँ, मतलब उसके बाल झड़ जाएंगे, एक भी बाल नहीं बचेगा उसके अंदर भाई, बाल झड़ जाएंगे। अगर रसो चिकित्सक द्वारा बाल झड़ जाएंगे, बाल एक भी
नहीं बचेगा उस आदमी के अंदर, ठीक है। रसो चिकित्सा में क्या होता है भाई, आदमी के अंदर कोई भी बाल नहीं बचेगा, वजन की कमी हो जाएगी और भूख की कमी हो जाएगी। क्या लिख रहा है भाई, देखो वजन की कमी, वेट जो होगा वेट कम हो जाएगा। रसो चिकित्सा द्वारा भाई आदमी में सुन रहा हूँ, लिख लो भाई ये, इसको मत देखो, मैं बोल रहा हूँ वो देखो ना। रसो चिकित्सा द्वारा मतलब रसो चिकित्सा द्वारा आदमी क्या कर सकता है भाई, बाल मतलब आदमी अगर गोली गोली को लेगा भाई कैंसर खत्म करने के लिए, भाई देखो उसके बाल झड़ जाएंगे, कोई टैट में बाल नहीं बचेगा, उसकी खोपड़ी में सब बाल उड़ जाएंगे, टक खत्म। और वजन की कमी, उसके अंदर वजन की कमी हो जाएगी और भूख की कमी हो जाएगी, उसको भाई भूख नहीं लगेगी। फिर सुन लो, बाल झड़ जाएंगे, वजन कम, बाल झड़ जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, भूख की कमी याद करो भाई, बाल झड़ जाएंगे, भूख की कमी होगी और वजन की कमी होगी, ठीक है। अब आ गया विकिरण चिकित्सा, देखो भाई इसके फिर सुन लो, बाल की कमी, बाल खत्म, खत्म है सब, कमी हुई है, बाल खत्म, वजन की कमी और भूख की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं भाई, अब आ गया लास्ट का विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई ट्यूमर को हम, देखो विकिरण चिकित्सा जो होती है भाई, मतलब दो बता दिए मैंने, शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा देखेंगे अब, ठीक है। हाँ भाई क्या है भाई, विकिरण चिकित्सा, और हम विकिरण विकिरण जो चिकित्सा है भाई, विकिरण चिकित्सा द्वारा हम ट्यूमर को नष्ट कर सकते हैं, मतलब विकिरण मतलब किरण। देखो इनको मैं ढंग से ले लेता हूँ बोर्ड पे, ये ऐसे लग रहे हैं जाने कोई, चौक भी खत्म हो गया, चौक ले लेता हूँ। देखो भाई ये क्या है, रसो चिकित्सा की क्या है भाई, 3 साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट होगा भूख की कमी, क्या होगा भाई, भूख आदमी क्या लगेगी भाई, कम लगेगी, बाल क्या होंगे, झड़ेंगे, बाल खत्म लिख देता हूँ मैं, बाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बाल झड़ जाएंगे, इस झड़ना लिख देना, ठीक है, खत्म झड़ना। और तीसरा है वजन की कमी हो जाएगी, वजन की कमी, ओके भाई, भूख की कमी, बाल झड़ जाएंगे और वजन कम हो जाएगी, मतलब इसके क्या है, ये साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है इसके, याद रखना, इसके साइड इफेक्ट है इसके, ये इसके क्या है भाई, ये साइड इफेक्ट है, ओके याद रखना भाई, साइड इफेक्ट है, भूख की कमी, वजन की कमी और क्या होगा भाई, बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, याद रखना। शल्य चिकित्सा द्वारा देख लिया मैंने, उस आपको काट दूंगा भाई मैं, ठीक है। और रसो चिकित्सा द्वारा दवाई गोली लूंगा, सही हो जाऊंगा। और इसमें इसके 3 से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके काट लिया, आपका साइड इफेक्ट होगा, बाहर निकाल दी बेचारा, भूख कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। रसो चिकित्सा इसके द्वारा, इसमें विकिरण चिकित्सा द्वारा भाई क्या कर सकते हैं हम, विकिरण किरणों के द्वारा, विकिरण क्या होता है, किरण, क्या कहना होगा, हाँ। विकिरण द्वारा हम किरणों के द्वारा, विकिरण क्या होता है, किरण, किरणों के द्वारा हम ट्यूमर को, इसको भाई हिसाब कर लो, तीनों लिख लो भाई, इसके उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा, रसो चिकित्सा द्वारा और विकिरण चिकित्सा द्वारा। देखो भाई इसके साइड इफेक्ट लिख देना, ठीक है, लिख लो। अब देखो क्या हुआ, क्या बता रहा हूँ, विकिरण चिकित्सा, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट लिख लो, विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा क्या होती है भाई, विकिरण चिकित्सा के द्वारा हम किरणों द्वारा, किरणों के द्वारा, किरणों के द्वारा, विकिरण द्वारा, विकिरण लिख दो भाई, किरण किरण लिख दो, विकिरण द्वारा ट्यूमर का, विकिरण जो होती है भाई, किरण, किरण द्वारा ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। याद नहीं बैठा बोर्ड पे यार मेरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, विकिरण चिकित्सा में भाई किरणों द्वारा ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, ये क्या है भाई, विकिरण चिकित्सा, जैसे सुन लो भाई, इसमें किरणों द्वारा हम ट्यूमर का क्या कर देंगे भाई, पता लगाया जा सकता है, ठीक है। देखो पता तो मैंने किसके द्वारा उसमें लगा लिया भाई, सॉरी, पता तो मैं उसमें लगा लिया, इसमें क्या करेंगे, किरणों द्वारा, पता नहीं, इसमें ट्यूमर को खत्म कर दिया जाता है, सॉरी भाई सॉरी, ट्यूमर को खत्म कर दिया जाता है, पता तो एक्सचेंज गामा द्वारा चला लिया हमने, मतलब किरणों के द्वारा ट्यूमर को खत्म कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, या खत्म कहानी उसकी। अब भाई क्या कहता है, जो ये हम किरणों को डालते हैं भाई, ये किरण बहुत ही क्या होती हैं, खतरनाक होती है, मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास ट्यूमर है भाई, इस ट्यूमर को मुझे नष्ट करना है, इस ट्यूमर को नष्ट करना है मुझे, ठीक है, तो इस ट्यूमर को मुझे नष्ट करना है ना, तो मैं किरण, मैं उन किरणों को, मैं इन किरणों को उन्हीं उसी ट्यूमर पर डालूंगा जिस पर ये ट्यूमर उस जगह पर डालूंगा,
क्योंकि अगर ये ट्यूमर जो है, अगर ये किरण, देखो ट्यूमर ये है, इस पे डालूंगा, अगर ये किरण मैंने किसी और ऊतक पर चली गई तो वो ऊतक को भाई क्या कर देगी, क्षतिग्रस्त कर देगी, उस ऊतक को क्या कर देगी, उस ऊतक को बीमारी हो जाएगी। अब क्या करते हैं, उन किरणों को उसी ट्यूमर पर डालते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ट्यूमर है। अब भाई क्या करें भाई, अब किरणों को डालें, किरण तो भाई छोटी छोटी होती है, वो तो चल जाएंगी बगल में, इसलिए भाई एक चीज का देखो मतलब क्या किया जाता है, उस चीज का उपयोग किया जाता है, विकिरण प्रूफ जाली। ठीक है, मतलब भाई ट्यूमर क्या करेगी भाई, ट्यूमर तो किरण है भाई, हम ट्यूमर नष्ट करने के लिए किरणों को क्या करें, किरण तो बगल में भी चल जाएंगी, हमें भी तो कुछ क्षतिग्रस्त कर देंगी। इसलिए भाई क्या होता है, क्या क्या किसका उपयोग किया जाता है, विकिरण प्रूफ जाली। सुनो भाई, ये क्वेश्चन आता है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, विकिरण स्वरूप जाली, विकिरण प्रूफ जाली, विकिरण प्रूफ जाली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर अगर हमारे दूसरे ऊतक पर अगर चली गई किरणें तो वही हमको क्या कर देंगे, उस ऊतक को क्षतिग्रस्त कर देंगे, उस ऊतक बीमारी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ट्यूमर को नष्ट करने के लिए जो किरण ले आएंगी, इन मतलब उस ट्यूमर के आसपास ये विकिरण प्रूफ जाली लगा दी जाती है भाई, इसके कारण उसी स्थान पर ट्यूमर को खत्म कर देंगे और आदमी का स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया कहते चौचक। इसलिए भाई उपचार ये इसके योग है। मैंने क्या क्या बताया इस वीडियो में आपको, एक बार मैं बता दूं, मैंने क्या क्या बताया, भूल गई, मुझे बताया, देखो मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कैंसर क्या है, डेफिनेशन दी थी। ठीक है, कैंसर की डेफिनेशन दी पहले, तो कैंसर, कैंसर क्या है ये बताया मैंने सबसे पहले, पहला पॉइंट ये था हमारा आज का। ठीक है, ये था, और मैंने इनहिबिटेशन के बारे में बताया था, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन का होता है स्पर्श संबंधन। ठीक है, वो चीज देख लें वीडियो में भीतर। दूसरा मैंने क्या बताया, कैंसर का निदान भाई, क्या बताया मैंने, कैंसर का निदान, हम कैंसर का निदान किस प्रकार करते हैं पता बता, वो मैंने टीचे बताया इस वीडियो में, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी की स्कैन फुल फॉर्म देखो, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है भाई, निदान हो गया। अब इसका उपचार किस विधि द्वारा करेंगे, और देखो भाई मैंने इस विधि में ट्यूमर बताया आपको, ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स भी बताए थे आपको भाई। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स बताए इसके, और चौथी चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है क्या, कि उपचार, हम इसका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। मैं 3 विधि बताई मैंने इस वीडियो में, 3 विधि हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा और विकिरण विकिरण चिकित्सा द्वारा, रसो चिकित्सा द्वारा। ठीक है, जो विकिरण चिकित्सा है, नहीं रसो चिकित्सा जो है भाई, इसके 3 साइड इफेक्ट होते हैं, बाल खत्म आदमी के, वजन खत्म मतलब वजन भी कमी हो जाएगी, और भूख का तेगुन लगेगा तो इसको हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कैंसर क्या है, कैंसर का निदान, ट्यूमर, उपचार भाई। ठीक है, ये देख लो इनको ढंग से, इस ये टॉपिक है इस वीडियो के अंदर। आपको अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल, थोड़ी सी भी, किन्नी सी भी इंफॉर्मेशन लगी हो तो बस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, देख लो ये मैंने इस वीडियो में बताया है, अगली वीडियो में आपको और नया से नया टॉपिक लाएंगे, कृपया हमारा साथ दें। ओके।